माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है, तूफान भी आने वाली है। जब से ये शहर गए तब से ना तो कोई चिट्ठी और ना ही कोई टेलीफोन किए। बच्चे भी भूखे हैं, अब हम क्या करेंगे? बहू, मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए तुम शहर चली जाओ। बच्चों का देखभाल मैं करूँगी। घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है। बिना राशन के तो हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। और बच्चों का क्या दोष है? ये लोग तो इतने छोटे छोटे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ जी, मैं आप लोग को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो आप लोग का क्या होगा? आपकी तबीयत भी तो सही नहीं रहती, और बच्चे तो इतने दिन से भूखे हैं। आप भी हमारे साथ चलें, कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। अगर ये मिल जाएंगे तो हम लोग के लिए सही ही रहेगा। हो सके कहीं ना कहीं ये फंस गए हो, क्या पता इनको हमारी ज़रूरत हो। माँ जी, आप भी हमारे साथ चले, घर का कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। बहू, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, हम लोग साथ में चलते हैं। फिर निक्की चिड़िया और सासू माँ और दोनों बच्चे शहर की तरफ चले जाते हैं। शहर में जाने के बाद उन लोगों को कोई भी नहीं पहचानता। शहर के जंगल में जाने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पर ढेर सारे अंगूर लगे हुए होते हैं। मम्मा मम्मा, अंगूर अंगूर देखो, बहुत सारे अंगूर, आप मुझे ला देना मम्मा, बहुत भूख लगी है। अरे बहू, अगर बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो तुम जाकर देखो, हो सके कोई अंगूर दे ही दे। थोड़ा बहुत, कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा। माँ जी, आप यहीं रुकें और बच्चों को कहीं मत जाने दीजिएगा। मैं अभी गई और अभी आई। फिर निक्की चिड़िया अंगूर के बाग में चली जाती है। वहाँ का सेठ कालू कौआ देखते ही निक्की चिड़िया को रोक देता है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, मेरे बाग में कहाँ चली आ रही हो? चलो जाओ यहाँ से। सेठ जी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर आप मुझे कुछ अंगूर के दाने दे देते हैं तो उनका पेट भर जाएगा। बाद में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। तभी गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, अंगूर बहुत मेहनत से फलते हैं और मैं तुमको फ्री में कैसे दे दूं? जाकर पैसे लेकर आओ, तभी अंगूर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अपने बच्चों को कहीं और जाके भीख मांग के खाना खिलाओ, हम नहीं दे सकते। निक्की चिड़िया उदास होके वहाँ से चली आती है। मेरे बच्चों, भोजन तो नहीं मिला, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। मम्मा, बहुत भूख लगी है। निक्की चिड़िया अपने बच्चों को रोते देख बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी दादी पर पड़ती है जो मोमोज बेच रही होती है। मोमोज की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। फिर सभी लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं। दादी उन बच्चों को देखकर अपने पास बुलाती है। बच्चों, मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चे दादी के पास चले जाते हैं। दादी उन्हें बच्चों को कुछ मोमोज देती हैं और दोनों बच्चे पेट भर के भोजन कर लेते हैं। तभी निक्की चिड़िया उनके पास जाकर बोलती है, दादी माँ, अगर आप अपनी रेसिपी सिखा सकती हैं तो प्लीज़ मुझे सिखा दें, क्योंकि मैं अपने पति को यहाँ ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ जी बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चे भूखे थे, लेकिन आपने उन्हें भोजन दिया, उसके लिए शुक्रिया। शहर में हम किसी को नहीं जानते, अगर आप मुझे थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं तो प्लीज़ कर दें, बाकी मैं आपका जो भी होगा बाद में दे दूंगी। बिटिया, तुम ऐसा मत बोलो, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है,
कभी न कभी भगवान का बुलावा आ सकता है। मैं ये रेसिपी तुम्हें बता देती हूँ और तुम मेहनत और लगन से सीखना। 2-4 दिन में तुम अच्छे से सीख जाओगी और इसी का कारोबार आगे बढ़ाना। इससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। और अभी तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, तो तुम लोग हमारे घर पे रहो, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। तुम लोग साथ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर निक्की चिड़िया दादी का कहा मान जाती है। 4-5 दिन के बदले वो 1-2 दिन में ही मोमोज बनाना सीख जाती है। शुरुआत के दिनों में तो निक्की चिड़िया दादी के साथ ही मोमो बेचती है। जब वह पूरी तरह सीख जाती है तो वह दूसरा दुकान खोल लेती है। उसने ऐसी जगह दुकान खोली हुई थी जहाँ पर बहुत सारे पंछी इकट्ठा होते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगती है। शुरू के दिनों में तो ग्राहक बहुत कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पे बहुत भीड़ होने लगी, क्योंकि उसकी मोमोज बनाई हुई रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। फिर जंगल के सारे पंछी उसके ही दुकान पे आया करते थे। निक्की चिड़िया अब दादी माँ को भी कोई काम नहीं करने देती और जो पैसा कमाती सबका उसी से देख रेख करती। घर का भोजन और बच्चों का स्कूल फीस तक सारा खर्चा देखती। हर रोज़ मोमो बेचने के बाद निक्की चिड़िया अपने पति की तलाश में निकल पड़ती और देर रात तक ढूंढते ढूंढते नहीं मिलते तो फिर वह वापस चली आती। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। अपनी बहू की यह हालत देखकर सासू माँ कहती हैं, बहू तू कब तक ऐसे करती रहेगी? वैसे भी तू बहुत काम करती है, दुकान से आने के बाद थक जाती है। अब तू उसे ढूंढना बंद कर दे, वो नहीं मिलेगा। अगर उसे मिलना होता तो ज़रूर मिल जाता। इतने महीनों से तू ढूंढ रही है, अकेले क्या क्या करेगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू बीमार हो जाएगी, फिर बच्चों का क्या होगा? मेरी हालत तो तू जानती ही है। हाँ बिटिया, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, तुम अब ढूंढना बंद कर दो। मुझे तो लगता है वो दूसरी शादी कर लिया है, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढने भी नहीं आया। नहीं तो कौन अपने बच्चों को और बीबी को छोड़कर ऐसे जा सकता है? ऊपर से एक बूढ़ी माँ भी है। अब तुम अपने परिवार को देखो, वो नहीं मिलेगा। फिर निक्की चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। वह रात में सोच ही रही होती है, आखिर मैंने क्या गलत किया था? वो मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? अगर कोई परेशानी थी तो मुझे बताई क्यों नहीं? निक्की चिड़िया बहुत सारी बातें सोचती है और सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। हर रोज़ की तरह वह बच्चों को स्कूल भेजकर मोमोज़ की तैयारी करती है और फिर बाज़ार में मोमोज़ बेचने चली जाती है। तभी उसकी नज़र एक चिड़े पर पड़ती है। वह कोई और नहीं, उसका पति चीकू ही होता है। लेकिन उसके बगल में एक और पंछी होती है, उसके बारे में वह कुछ नहीं जानती। निक्की चिड़िया अपने पति को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके बगल में शायद उसकी बीबी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। चीकू चिड़ा भी कुछ नहीं बोलता और दोनों मोमोज़ खाते हैं। मोमोज़ खाने के बाद दोनों चले जाते हैं। चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कुछ ही देर के बाद चीकू उसके पास वापस आता है। निक्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? तभी निक्की सारी बातें बता देती है। आप तो यहाँ दूसरी शादी करके बैठे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा हम लोग कितने परेशानी से गुजरे हैं। आपको ढूंढने के लिए शहर आई थी, लेकिन आपको तो हम लोग की फिक्र ही नहीं है। आप चले जाइए, अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा। निक्की चिड़िया रोते रोते अपने पति को खरी खोटी सुनाती है। सुना लो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर तुम नहीं सुनाओगी तो कौन सुनाएगा? लेकिन मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतना कहकर चीकू चिड़ा वहाँ से चला जाता है।
फिर निक्की चिड़िया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आखिर उनकी क्या परेशानी हो सकती है? अगर मैं माँ को बताऊंगी तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और मैं वापस भी उन्हें नहीं ला सकती। मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को झूठी उम्मीद नहीं दिला सकती। पहले मुझे देखना होगा। फिर निक्की चिड़िया अपने पति का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। फिर उसने देखा कि वह एक बड़ी हवेली में जाता है। उसके पास उसकी दूसरी बीवी होती है। तुम तो किसी काम के नहीं हो, मेरे पैसे पे पलते हो। मैंने तुमसे बोला था मेरे लिए 1 लाख का नेकलेस ला के दो, तुमने तो वो भी नहीं किया। भिखारी कहीं के, अगर मैं तुम्हारा खर्चा ना उठाऊं तो तुम रोड पे आ जाओगे। मैं अब और नहीं सह सकती। लालच में आकर तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हें शर्म तक नहीं आती कि एक चिड़िया के पैसों पे तुम पल रहे हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुमसे शादी करके। अगर तुम मुझसे शादी ना करते तो मेरे माँ बाप बहुत अमीर घराने में मेरी शादी करते और मैं आज ऐश की ज़िंदगी जी रही होती। निक्की चिड़िया अपने पति की बेइज्जती होते हुए देख नहीं सकती थी। वह बहुत दुखी होती है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वह मजबूर थी। अंदर कुछ भी हो सकता था, इसलिए उसने अपने आप को बहुत रोका। फिर निक्की चिड़िया पड़ोस में ही एक पार्क था, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। चीकू चिड़ा भी गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है। जब उसने देखा निक्की चिड़िया पार्क में अकेले बैठी है, तब वह उसके पास चला जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे मेरी करनी की सज़ा मिल रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पैसे के लालच में आकर दूसरी शादी कर बैठा। मैंने तुम लोग का बिल्कुल भी नहीं सोचा। अपनी माँ और बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। मुझे तुम लोग की बहुत याद आती है। हम लोग कम पैसे में ही बहुत खुश थे। 2 बच्चे, माँ, परिवार, बीबी, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कर दो। निक्की चिड़िया चीकू की यह बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपने गलती की है तो उसका सुधार कीजिए। बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं, हर रोज़ मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कहकर टाल देती हूँ। बच्चे और माँ आपको दोबारा देखकर बहुत खुश होंगे। यहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे घर पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर वापस चले, हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते। चीकू चिड़ा को यह बात समझ में आ जाती है कि दूसरी शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। फिर वह अपनी दूसरी बीबी से जाकर तलाक ले लेता है और निक्की चिड़िया के साथ घर वापस लौट आता है। माँ और बच्चे चीकू को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर मोमोज की शॉप चलाते हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।